सागर मिश्रा एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा जो कि कश्मीर में लाल चौक पर अब से थोड़ी देर में तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी। थोड़ी देर में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस समय न्यूज इंडिया की टीम भी मौजूद है। फहराएंगे राहुल गांधी, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर, कन्याकुमारी से जिसकी शुरुआत हुई थी और आज कश्मीर में अपने अंतिम पड़ाव पर तमाम दिग्गज नेता इस समय भारत जोड़ो यात्रा के हिस्सा। कांग्रेस के हिमाचल के सीएम थे, महबूबा मुफ्ती को भी आपने देखा, फारूक अब्दुल्ला को भी आपने देखा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सभी राज्यों के दिग्गज चेहरे, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आज के दिन यात्रा में शामिल हैं। और ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की टीम भी है। पल पल की अपडेट वहां की आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या कुछ खास है आज के दिन। भारत जोड़ो यात्रा पर सभी की निगाहें रही इस यात्रा के दौरान। सितंबर में जिस यात्रा की शुरुआत हुई, आज उस यात्रा का काफी अहम दिन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये यात्रा इस देश के लोगों की आत्मा पर, वो आत्मा जिसको छलनी किया है इस देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों ने, ये मरहम लगाती आ रही है। इसलिए इस यात्रा का पैगाम मोहब्बत है, पर इस यात्रा का पैगाम सरकार की जवाबदेही भी है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? जम्मू कश्मीर में क्यों अपने लोग अपनी सरकार नहीं बना पाते? इस बात का जवाब मोदी जी को देना होगा। परंतु ये समस्या, इस प्रकार की समस्या महाराष्ट्र में भी थी, पंजाब में भी थी, राजस्थान में भी थी, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी थी। हर प्रांत की समस्याओं को एड्रेस करते हुए मरहम लगाती हुई ये यात्रा है। तो थोड़ी देर में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे, रात में साथ में होंगे प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस समय और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता लाल चौक पर अब से कुछ ही देर में। इससे पहले अगर बात करें तो मुरली मनोहर जोशी ने भी तिरंगा फहराया था और अब राहुल गांधी भी फहराएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर, तमाम दिग्गजों का साथ। और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले आज के दिन राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना भी साधा था। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि आज कश्मीरी पंडित बीजेपी की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोई जवाब है क्या? तो ऐसे में कश्मीरी पंडितों का भी साथ मिला है कश्मीर में राहुल गांधी को। ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की टीम भी इस वक्त मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कौन कौन सी वो अहम तस्वीरें हैं, सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जिस यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज कश्मीर में अपने अंतिम पड़ाव पर। यात्रा के दौरान जमकर सियासत भी हुई, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा अपनी जारी रखी। हर समय तय कार्यक्रम के मुताबिक हर जगह यात्रा पहुंची, उसके बाद लोगों का साथ मिलता गया। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सबका साथ मिला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, जगह जगह राहुल गांधी के पोस्टर,
बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत को लेकर। आज राहुल गांधी के लिए ऐतिहासिक दिन, लाल चौक पर जब तिरंगा फहराएंगे। हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशिफ जी, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? तस्वीरें कितनी देर में तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी और साथ साथ में कौन से दिग्गज चेहरे होंगे? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी। आज सुबह 11 बजे पंथा से यात्रा की शुरुआत की है राहुल गांधी ने। आम नागरिकों की आवाजाही पर कई जगहों पर रोक भी लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन सब कोई एक्शन में इस समय। लाल चौक पर जब तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होंगे हर एक चप्पे चप्पे पर, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील वो इलाके हैं जहां पर कई आतंकी घटनाओं को आपने देखा। ऐसे में यात्रा के मद्देनजर तैयारियां भी पूरी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हर एक चप्पे चप्पे पर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के और दिग्गज बड़े चेहरे इस अंतिम पड़ाव में शामिल हैं यात्रा के। तो देखिए लाइव तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पंथा से शुरुआत और अब अपने अंतिम पड़ाव पर लाल चौक पर अब से कुछ ही देर में तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी। न्यूज इंडिया की टीम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। कहां पर कितने दिनों तक यात्रा रही एक तरफ, वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं लाल चौक से, कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हिमाचल के सीएम रणदीप सुरजेवाला, तमाम और कई बीजेपी के, माफ करिए कांग्रेस के नेता इस समय यात्रा का हिस्सा। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी पहचान बनाई यात्रा के जरिए, कई बार सवाल तो खड़े हुए, लोगों ने यात्रा पर कई बार उंगलियां भी उठाई, लेकिन राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत जोड़ने में लगे रहे। जहां जहां कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत है उसे और बेहतर करने में जुटे रहे। और देखिए महाराष्ट्र में 14 दिन यात्रा रही, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 16 दिनों तक यात्रा रही। कई राज्यों को कवर किया था राहुल गांधी ने। 7 सितंबर सन 2022 तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जब यात्रा की शुरुआत हुई, राहुल गांधी को तभी आभास था कि आगे कई सारी परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन फिर भी हर एक परेशानियों का उन्होंने डटकर सामना किया। और अब अपने अंतिम पड़ाव पर भारत जोड़ो यात्रा। तीन 3,750 किलोमीटर की दूरी तय करना भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वाकई में राहुल गांधी तारीफ के काबिल हैं। लेकिन 3,750 किलोमीटर की इस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी ने क्या छाप छोड़ी है लोगों पर, और क्या इसका फल मिलेगा इस परिश्रम का आने वाले समय में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो काम कांग्रेस करना चाहती थी, जो एक संदेश पहुंचाना चाहती थी विरोधियों तक, वो शायद कांग्रेस ने बखूबी किया है। भारत जोड़ो यात्रा
सन 2014, 2019 दो लोकसभा चुनाव जहां पर 50 से भी कम सीटों पर कांग्रेस सिमटी। अब शायद कांग्रेस खुद को बेहतर अवस्था में समझ पा रही होगी, महसूस ये कर रही होगी जिस तरह से लोगों ने साथ दिया राहुल गांधी की ये पद यात्रा। हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करे। सबसे साइड में सर ये था पकड़ यार वंदे मातरम की राष्ट्रीय सरकार तिरंगा तस्वीर देखिए राहुल प्यारा झंडा तिरंगा प्यारा और यहाँ केसी वेणुगोपाल मौजूद है, रजनी पाटिल मौजूद है, लालजी देसाई मौजूद है, जयराम रमेश मौजूद है और तमाम बड़े सभी के नेता जो है यहाँ पे जत्था पहुंचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। और फिर जिस तरीके से राहुल गांधी का जेस्चर है, जिस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे के हाव भाव नजर आ रहे हैं, उस साफ तौर पे वो बताने की और जताने की ये कोशिश है कि कैसे राहुल गांधी इस पूरे और तमाम मीडिया कर्मी, उनको देश विदेश के मीडिया कर्मी उनको कैमरे में कैद कर रहे हैं। यहाँ देखिए सलामी ले रहे हैं सेवा दल के तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए और राष्ट्रगान ये आशिफ जी आवाज मिल पा रही है आपको? और ये देखिए किस तरीके से लालजी देसाई अभिवादन कर रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं और किस तरीके से राहुल गांधी खुश नजर आ रहे हैं और लगातार अभिवादन कर रहे हैं, जयराम रमेश से मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरीके से लगातार खुश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी तमाम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, करता है उनका अभिवादन कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये लगातार यहाँ आप देख सकते हैं राहुल गांधी सबका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। राहुल गांधी अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और प्रियंका गांधी उनके साथ है और अब यहाँ से वो निकलेंगे और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा और कन्याकुमारी आखिरी और ये देखिए ठीक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद है और राहुल गांधी अब यहाँ से निकल रहे हैं। राहुल गांधी राजधानी को कर चुके हैं और यहाँ से अब निकलने की बारी और ये देखिए किस तरीके से यहाँ से अब कर रहे हैं और राहुल गांधी का काफिला निकल रहे पर तिरंगा फहराया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान। और अब
फिर एक बार चल पड़ी है भारत जोड़ो यात्रा। तो लाल चौक पर राहुल गांधी की इस समय भारत जोड़ो यात्रा। हमारे न्यूज एडिटर आशिफ जी लगातार वहां की तस्वीरें देख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि क्या अभी चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में। आशिफ जी, सन 2014, 2019 दो ऐसे लोकसभा चुनाव रहे जहां पर कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट गई, लेकिन 4000 किलोमीटर के करीब देखिए यात्रा ने दूरी पूरी की है। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में संजीवनी का काम ये करने वाला है? तो पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम दिग्गज नेता तो बीजेपी की तरफ से एकजुटता दिखाए, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिन्होंने अकेले पूरा जिम्मा उठाया और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कई नेताओं को एकजुट किया, कई लोगों को साधा और जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन का मकसद केवल एक कि कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कांग्रेस का देश की आत्मा छलनी है। इस देश के लोगों पर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने आक्रमण बोल रखा है। आज राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर कि ना नफरत चलेगी, ना बंटवारा, ना विभाजन, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। मोदी सरकार को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जैसे चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है और नफरत का माहौल है, बंटवारे और विभाजन का माहौल है, सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, वो मोदी हो या कोई और इस देश के लोग ही इस देश का झंडा है। और लाल चौक का ये तिरंगा आज ऐलान है जंग का नहीं, मोहब्बत से इस देश को फिर से जोड़ने का, देश की भारत माँ की आत्मा पर मरहम लगाने का और सरकार से जवाबदेही मांगने का। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, इशारा किन पे था? काश प्रधानमंत्री अपने मन के चोर को देख लेते, मोदी जी अपने मन में बैठे चोर को देखते तो सच्चाई सामने आ जाती। कौन रहा है इस देश को हर रोज हिंदू मुसलमान में, कब्रिस्तान शमशान में तोड़ा जा रहा है। ये देश शमशान कब्रिस्तान से नहीं चलेगा, ना हिंदू मुसलमान से चलेगा, ये देश रोजगार से चलेगा। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का होगा तो देश चलेगा, जब 150 रुपए की दाल 60 रुपए की होगी तो देश चलेगा, जब 200 रुपए का खाने का तेल 70 रुपए में मिलेगा तो देश चलेगा, जब बेरोजगार नौजवान को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रोजी रोटी मिलेगी तो देश चलेगा, जब देश की संपत्ति देश के लोगों के पास होगी तो देश चलेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है। कल सर आपका समापन कार्यक्रम है, आपने बड़ी सारी पार्टियों को, समान विचारधारा वाले को इनवाइट किया है, कौन लोग होंगे मंच पर? सवाल व्यक्तियों का नहीं है मेरे दोस्त, सवाल देश का है। अगर बीजेपी में भी कोई महसूस करता है कि उसे इस यज्ञ के अंदर, इस यात्रा में जुड़ना है, इस ऐलान में जुड़ना है जो भारत की आत्मा को जोड़ने का है, तो आइए मंच पर राहुल गांधी जी से जुड़िए। पार्टियां और दल महत्वपूर्ण नहीं, ये यात्रा भी कांग्रेस की नहीं, ये जनता का आंदोलन है। मैं अनुरोध करूंगा, सर आप हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी पहाड़ियों की वादियां हैं, यहाँ भी आप सुनहरे पहाड़ों के बीच में हैं। आज लाल चौक पर राहुल गांधी ने झंडा फहराया है, क्या कहेंगे आप? जब समाज में नफरत बढ़ रही थी तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा शुरू की। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से
वो एक संदेश देना चाहते थे कि देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी दल कांग्रेस पार्टी देश की अखंडता से जो भी खिलवाड़ करेगा कांग्रेस पार्टी उसको सहन नहीं करेगी। और आज श्रीनगर के लाल चौक पर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने झंडा फहराकर यह दर्शा दिया है कि इस देश की एकता और अखंडता पर जो भी आंख उठाकर देखेगा कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी होगी। राहुल गांधी जी देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के बेटे और पोते हैं। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी जब उन्होंने देखा देश में नफरत बढ़ रही है, समाज बंट रहा है, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की और आज झंडा फहराकर ये दर्शाती करते हैं। मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, विभाजन पैदा करना चाहते हैं, इशारा साफ तौर पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यात्रा की सफलता ने ये दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो देशभक्ति की परिभाषा और देशभक्ति के प्रति अपनी विचारधारा को आगे लेकर चलती है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। राहुल गांधी के पिताजी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। आ रहे हैं अपोजिशन के लीडर आपके समापन कार्यक्रम में कल कौन कौन से लीडर आ रहे हैं? अब ये सारे जिनको हमारे हाईकमांड ने न्योता दिया होगा वो सब आएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक उम्मीद की राजनीति, और यहां पर राजनीति राहुल गांधी की कि कैसे और बेहतर होने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य। एक विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा जिसकी तलाश बार बार रही, क्या यात्रा के जरिए वो पहचान राहुल गांधी ने बनाई है क्या? तो यात्रा में कई सारे सवाल भी और कई सारी खूबियां भी दिखाई दी। लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया, उस दौरान की ये तस्वीर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहाँ पर करते हुए प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं। ब्लैक कलर के सूट में वो है और राहुल गांधी व्हाइट कलर की टी शर्ट में ही अपने ही अंदाज में व्हाइट कलर की उनकी ये टी शर्ट जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। और अब इस लाल चौक पर हालांकि पहले ही कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा, महबूबा मुफ्ती भी पहुंची, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और यात्रा ताजा हवा के झोंके जैसा, इस तरह के भी बयान दिए हैं नेताओं ने मिलने के बाद राहुल गांधी से। तो कई उन इलाकों में भी गए राहुल गांधी यात्रा के दौरान जहां पर लगा उन्हें कि लोग परेशान हैं, जहां पर लोगों का उन्हें साथ मिलेगा, और मिला भी। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए भी सरकार पर हमला बोला। और आज ऐतिहासिक पल और बड़ा दिन था। तो शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में यात्रा का समापन होगा। 7 सितंबर 2022 को यात्रा की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, और जम्मू कश्मीर में यात्रा का समापन 13 राज्यों में 3750 किलोमीटर की ये पद यात्रा रही। 30 जनवरी को यात्रा का समापन वो दिन होगा कल का, जब यात्रा का समापन आप देखेंगे। तो ग्राउंड जीरो पर इस समय न्यूज इंडिया की टीम भी मौजूद है, जो वहां की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे न्यूज एडिटर, हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ खास हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में इन आखिरी लम्हों में। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि कश्मीर में। कल आखिरी दिन, उसके पहले जमकर सुर्खियां बटोरी है राहुल गांधी ने। कल का दिन कैसा होगा देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।